हूँ रेणुका राठौर। अब देखते हैं आज की खास खबर। हिंदी दिवस के अवसर पर विश्व हिंदी रचनाकार मंच द्वारा हिंदी के क्षेत्र में काम करने वाले रचनाकारों को सम्मानित किया गया। विश्व हिंदी रचनाकार मंच के संस्थापक एवं अध्यक्ष राघवेंद्र ठाकुर ने इस मौके पर क्या कहा, देखिए। मैं राघवेंद्र ठाकुर, संस्थापक एवं अध्यक्ष विश्व हिंदी रचनाकार मंच। क्योंकि ये विश्व हिंदी रचनाकार मंच का उद्देश्य हिंदी रचनाकारों का प्रोत्साहन और राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, और उसी क्रम में ये हम लोगों के पूरे देश में आयोजन होते रहते हैं। क्योंकि आज हिंदी दिवस है, तो इसलिए इस आयोजन का हिंदी दिवस के अवसर पर ये आयोजन किया गया है। इसमें देश के पूरे देश से लोग आए हैं। गुजरात से, अहमदाबाद से हैं, पूना से हैं, वाराणसी से हैं और अपना इलाहाबाद से हैं। तो ये लोग का पाठ करते हैं, इनको हम सम्मान देते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? हिंदी दिवस पर संदेश ये है कि हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। इसी के लिए हम प्रयासरत हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अंग्रेजी को बढ़ावा ज़्यादा मिल रहा नहीं, है। हमारा प्रयास केवल हिंदी के लिए। हमारा नाम विश्व हिंदी रचनाकार मंच इस संस्था का नाम ही है, तो हम लोग केवल हिंदी के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। आपको तो पहले से पता है कि हम लोग हिंदी के लिए ही काम करते हैं। हिंदी के रचनाकारों का प्रकाशन। युवा पीढ़ी के लिए क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के लिए भी यही मेरा उद्देश्य है कि वो हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और प्रचारित करें। और हम तो ये कर ही रहे हैं, और मेरे साथ बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं, हमारा तो जगह जगह इकाइयाँ हैं, तो जगह जगह हम आयोजन करते हैं। आज यहाँ है, अभी रविवार को जयपुर में है, और 11 तारीख को रायपुर में छत्तीसगढ़ हिंदी काव्य महोत्सव है। तो हम लोग इस दिशा में करते ही रहते कार्यक्रम। और देखिए, हम लोगों का प्रयास है इस युवाओं के लिए। तो सबसे बड़ी चीज़ हिंदी के लिए तो सरकार को सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सरकार बढ़ावा नहीं देगी तो हम लोग तो प्रयासरत हैं। भाई, सरकार अगर सारी जगह सारी परीक्षाओं में हिंदी अनिवार्य कर दे तो सारी समस्या का हल हो जाती है। मेन समस्या सरकार की है। जो हिंदी भाषी लोग हैं वो तो हमेशा प्रयासरत हैं, हम लोग भी प्रयासरत हैं। अब ये प्रयास कहाँ तक सफल होता है, जब तक सरकार के बिना संभव नहीं। पद्मा तिवारी, दमोह, मध्य प्रदेश से। आज आपको सम्मानित किया गया जी, है, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा। राघवेंद्र जी का बहुत बहुत आभार है कि आज इस मंच पर उन्होंने बुला के हम लोगों को अवसर प्रदान किया, और हम लोगों ने हिंदी के लिए प्रचार प्रसार किया कि भाई संदेश दिया कि दूसरे लोग भी हिंदी का प्रचार करें, प्रसार करें, और अपने घर में भी हिंदी के लिए ज़्यादा महत्व दें। साधना शुक्ला है, मैं भोपाल से ही हूँ, और परम आदरणीय राघवेंद्र जी ठाकुर जी हम सबको जोड़ करके रख रहे हैं जी। हमारी इस संस्था में मतलब खाली मध्य प्रदेश के नहीं, और देश के अनेकों राज्यों से, उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह से अभी साहित्यकार आए और सम्मानित हो रहे हैं। मुझे आज भाषा रत्न का सम्मान प्राप्त हुआ है। नमस्कार। मैं चंदा पालीवाल भोपाल से बोल रही हूँ, और मैं आदरणीय राघवेंद्र सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने नए उभरते कलाकारों को मौका दिया, मंच दिया, और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आयोजन करते रहते हैं, और पूरे भारत में ही ये जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर हम हिंदुस्तान से प्यार करते हैं तो हमें हिंदी से भी इतना ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। और सर इसके लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं। और हम एक बात और बोलना चाहूँगी कि हम माना कि इंग्लिश ज़रूरी है, और हम स्कूलों में इंग्लिश सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्यों ना हम घर में भी बच्चों से हिंदी में ही बात करें, ताकि हिंदी की पकड़ बच्चों पर मजबूत रहे। कहीं ना कहीं जितने भी आप स्कूल्स को देख लें तो सभी इंग्लिश में बात करने की कहते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत जी। लेकिन लिए आप क्या करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मेरा बेटा IIT से पढ़ा हुआ है, रुड़की से, और फॉरेन में जॉब कर रहा है, और बिटिया ने MBA मणिपाल से किया, लेकिन हमारे घर में हिंदी ही है, तो हिंदी की पकड़ उनकी काफ़ी मजबूत है, और हिंदी इस चीज़ का उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं दिव्या मिश्रा, रीवा, मध्य प्रदेश से आई हूँ, और मुझे यहाँ संचालन का कार्य संभालने के लिए बुलाया गया था। मैंने वो किया है, और मैं आदरणीय राघवेंद्र ठाकुर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी
जैसे मैडम ने भी बताया कि वो नए नए कलाकारों, उभरते कलाकारों को मंच दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम छोटे कलाकारों को कोई नहीं सुनता है। सर ने हमें मंच दिया है, उसके लिए सर का बहुत बहुत आभार। और हमें आज राष्ट्रीय हिंदी रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए भी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्योति दीक्षित सागर से आज राघवेंद्र सर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, जो चारों तरफ से एक सेतु बने हैं लोगों का, जिन्होंने लोगों को एक सेतु बन के जोड़ा है, मन के भावों को जोड़ा है। और हमारे अंदर के जो भाव हम यहाँ अभी बोल भी नहीं पा रहे हैं, वो सर ने हमें यहाँ प्रकट करने का मौका दिया। और हिंदी के लिए हम यही कहेंगे कि हिंदी हमारी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, और इसका हमें उतना ही सम्मान होना चाहिए जितनी माँ और मातृभाषा का भी उतना ही सम्मान करो जितना हम अपनी माँ का करते हैं। मैं आराधना राय दमोह से। मुझे आज हिंदी राष्ट्रीय भारत रत्न प्राप्त हुआ है। अपने घर में हिंदी बोलिए, बच्चों को हिंदी बोलवाइए ताकि हिंदी की पकड़ घर से मजबूत हो, क्योंकि प्रथम पाठशाला माँ होती है। जी, मेरा नाम रागिनी शर्मा है, मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और मैं यहाँ पे हिंदी दिवस काव्य महोत्सव में आई हूँ जो राघवेंद्र ठाकुर जी के द्वारा संचालित किया जाता है। जो देश विदेशों से अनेक कवि आते हैं और आज हिंदी दिवस पर कुछ पंक्तियाँ आपको निवेदित कर रही हूँ। बसे हैं अक्षर 52 इसमें, वर्णों की खुद पहचान इसमें, वैज्ञानिक है भाषा हिंदी, हर बोली की जान है हिंदी। क्षेत्रीय खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वी न्यूज़।